Hello students, today we are going to start the new topic megasporogenesis and development of female gametophyte. Megasporogenesis and development of female gametophyte या जिसको क्या कहते हैं एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। ठीक है, जो हमने सबसे पहले इससे पहले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पढ़ा था। ठीक है, अब हम जो इस टॉपिक के अंदर पढ़ने लगे हैं वो क्या चीज पढ़ने लगे हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या चीज होती है और फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट कैसे होती है। देखो यहां पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि इसकी मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन लिखी है। क्या बोल रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ अ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या होता है कि किसकी फॉर्मेशन, जब मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है किससे, मेगास्पोर मदर सेल से। जब मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है किससे, मेगास्पोर मदर सेल से, उसको क्या कहा जाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। उसको क्या कहा जाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब ये होती कहां पर है, कैसे होती है, इसके इसके इसका प्रोसेस क्या होता है, ये कहां पर होती है। जैसे यहां पर लिखा है इट अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ डेवलपिंग ओव्यूल। कहां पर होती है, न्यूक्लियस जो होता है कहां पर, मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के अंदर मैंने आपको बताया था इंटेगुमेंट्स के अंदर जो पेरेन्काइमेटल सेल, मास ऑफ पेरेन्काइमेटल सेल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियस कहलाते हैं। ठीक है, अब इनकी जब मेगास्पोर की जब फॉर्मेशन होती है तो ये कहां पर होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर कैसे होती है, इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, फर्स्टली ए सिंगल सेल आर्चिस्पोरियम डिफरेंशिएट इन द इंटरनल सेल ऑफ द न्यूक्लियस नियर द माइक्रोपाइलर एंड। अब यहां पर क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, आर्चिस्पोरियल सेल्स जो होते हैं, आर्चिस्पोरियम बोलो या आर्चिस्पोरियल सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट इन द इंटरनल सेल ऑफ द न्यूक्लियस। किसके किसके अंदर, न्यूक्लियस के इंटरनल सेल्स के अंदर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। कहां पर, माइक्रोपाइलर एंड के अंदर। कहां पर, किस तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ करते हैं। तो जो आपको पता है न्यूक्लियस जो हमारे पास ओव्यूल है, ओव्यूल के दो एंड होते हैं, एक एक माइक्रोपाइलर एंड होता है, एक माइक्रोपाइलर एंड होता है और एक चलेजल एंड होता है, चलेजल एंड होता है। ठीक है, ये दो एंड होते हैं किसके, ओव्यूल के। जो पोलन ट्यूब इंटर होती है ओव्यूल के अंदर किसके लिए, डबल फर्टिलाइजेशन के लिए, वो कहां से होती है, वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से इंटर होती है। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर क्या होता है, आर्चिस्पोरियल सेल्स होते हैं, कहां पर डिफरेंशिएट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और किस तरफ करते हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। फिर क्या होता है, द आर्चिस्पोरियल सेल में डायरेक्टली और आफ्टर डिवीजन टू मेक इनर स्पोरोजिनस एंड आउटर पेरिटल सेल। जब ये डिफरेंशिएट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये क्या बनाते हैं, इनर स्पोरोजिनस सेल्स बनाते हैं और आउटर पेरिटल सेल बनाते हैं। इनर स्पोरोजिनस सेल बनाते हैं और आउटर पेरिटल सेल बनाते हैं। और क्या होता है, एंड द स्पोरोजिनस सेल्स बिहेव्स एज मेगास्पोर मदर सेल। और ये जो इनर स्पोरोजिनस सेल्स बनाते हैं ये क्या करते हैं, ये कैसे बिहेव करते हैं, मेगास्पोर मदर सेल बिहेव करते हैं, या जिनको मेगास्पोरोसाइट कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं स्पोरोजिनस सेल्स को ही मेगास्पोर मदर सेल भी कहा जाता है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल या मेगास्पोरोसाइट भी कहा जाता है इन्हीं मेगास्पोरोजिनस सेल्स को। ठीक है, देखो यहां पर क्या होता है कि जब आर्चिस्पोरियल सेल डिफरेंशिएट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो वहां पर क्या होता है कि ये डिफरेंशिएट करके ये डायरेक्टली क्या बनाते हैं, इनर स्पोरोजिनस सेल्स बनाते हैं और आउटर पेरिटल सेल्स बनाते हैं। और वो जो इनर स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं वो बिहेव क्या करते हैं, एज अ मेगास्पोर मदर सेल या मेगास्पोरोसाइट बिहेव करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है, उसके बाद कंटिन्यूअस मियोसिस होती है, कंटिन्यूसली मियोसिस होती है। किसके अंदर, ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स बनाता है, इस मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या होती है, कंटिन्यूसली डिवीजन होती है। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर कंटिन्यूसली डिवीजन होती है। क्या बोल रहे हैं, डिवीजन इन द मेगास्पोर मदर सेल कंप्लीट इन 2 स्टेप्स इन द फॉर्म ऑफ मियोसिस। होती कैसी है, मियोसिस, मतलब इसके अंदर जो डिवीजन होती है वो कैसी डिवीजन होती है, वो रिडक्शनल डिवीजन होती है। वो कौन सी डिवीजन होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, वो इक्वेशनल डिवीजन नहीं होती। अब होता क्या है, जब मियोसिस होती है, फर्स्ट मियोसिस होती है, वो कैसी डिवीजन होती है, वो ट्रांसवर्सली होती है। जब फर्स्ट मियोसिस होती है वो कैसी होती है, ट्रांसवर्सली होती है, और क्या बनाती है, 2 सेल्ड डायाड बनाती है। क्या बनाती है, 2 सेल्ड डायाड बनाती है। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर क्या है कि माइक्रोपाइलर एंड है, यहां पर न्यूक्लियस है, यहां पर मेगास्पोर मदर सेल बीच में दिखाई दे रहे हैं आपको, मेगास्पोर मदर सेल दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर क्या होती है, जब मियोसिस फर्स्ट होती है, मियोसिस फर्स्ट होती है, मियोसिस फर्स्ट होती है, तो यहां पर क्या होता है, ये मेगास्पोर डायाड बनाते हैं। और मियोसिस फर्स्ट कैसी होती है, ट्रांसवर्सली होती है। कौन सी, ट्रांसवर्सली होती है। ठीक है, ट्रांसवर्सली डिवीजन होती है तो मेगास्पोर डायाड बनाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, जब मियोसिस सेकंड होती है तब क्या होता है, डायाड सेल फर्दर डिवाइड टू फॉर्म लीनियर टेट्राड, जिसको 4 सेल ऑफ मेगास्पोर कहा जाता है। ठीक है,
यहां पर क्या होता है, जब इसके अंदर मियोसिस सेकंड होती है तब क्या होता है, ये जो मेगास्पोर डायड था ये क्या बनाता है, मेगास्पोर टेट्राड बनाता है, 4 सेल्ड मेगास्पोर टेट्राड बनाता है, 4 सेल्ड मेगास्पोर टेट्राड बनाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखो अगर, तो यहां पर क्या लिखा है, दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर स्पोर्स अकर इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स बट नॉट इन ऑल। यहां पर क्या होती है, जो ये लीनियर टेट्राड बनता है, 4 सेल टेट्राड बनता है, लीनियर टेट्राड बनता है किसका, मेगास्पोर्स का, मेगास्पोर्स का लीनियर टेट्राड बनता है, वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर, कुछ ही एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर लीनियर टेट्राड बनता है। सभी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर लीनियर टेट्राड नहीं बनता, वो किसी और शेप का भी टेट्राड बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो लीनियर टेट्राड बना, ये जो लीनियर टेट्राड बनता है, ये जो लीनियर टेट्राड बनता है, कौन सा, लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर जो बनता है, इसके अंदर ये जो आपको 4 सेल्स आपको दिखते हैं, ये 4 सेल में से क्या होता है, 4 सेल्स, 4 सेल्स ऑफ मेगास्पोर जो होते हैं, इन चारों सेल में से क्या होता है, इनमें से 3 सेल जो होते हैं, इनमें से कौन से 3 सेल जो होते हैं, 3 सेल जो होते हैं कौन सी साइड वाले, माइक्रोपाइलर एंड वाले, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये जो 3 सेल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, डी जनरेट हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, डी जनरेट हो जाते हैं। और इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा सेल बचता है, ये जो एक सेल बचता है, कौन सा, एक मेगास्पोर जो बचता है, एक मेगास्पोर आगे जाके क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है। ये 3 सेल्स क्या हो जाते हैं, डी जनरेट हो जाते हैं, और एक ही सेल मेगास्पोर सेल जो बचता है वो आगे जाके क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है, वो आगे जाके क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है। यहां पर अगर स्टूडेंट्स आप देखो तो यहां पर फिगर्स के अंदर आपको डायरेक्टली यहां पर ओपनली शो किया है कि ये जो हमारे पास क्या होते हैं, 4 सेल्स वाला, कौन सा, 4 सेल्स वाला ये जो टेट्राड था, इसमें से क्या हुआ कि जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से 3 सेल्स थे, वो 3 सेल्स क्या हो गए, डी जनरेट हो गए, 3 सेल्स डी जनरेट हो गए, और एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचा, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचा। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर क्या होती है, डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, इसी फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, इसी फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इसका जो न्यूक्लियाई होता है उसकी डिवीजन स्टार्ट होती है। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, एक सेल से, एक न्यूक्लियाई से 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, फिर 2 न्यूक्लियाई से क्या बनते हैं, 4 न्यूक्लियाई बनते हैं, 2 न्यूक्लियाई से 4 न्यूक्लियाई बनते हैं। अब यहां पर क्या होता है, जब जैसे ही 2 न्यूक्लियाई बनते हैं तो यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। यहां पर क्या हो जाती है, वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये वैक्यूल क्या करता है, इन दोनों न्यूक्लियाई को क्या कर देता है, एंड्स की तरफ इनको भेज देता है। अब यहां पर 2 माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, 2 चलेजल न्यूक्लियाई बन जाते हैं, 2 माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई, 2 चलेजल न्यूक्लियाई। उसके बाद क्या होता है, ये जो 2 माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई जो होते हैं इनके अंदर भी डिवीजन होती है, और 2 चलेजल न्यूक्लियाई जो होते हैं इनके अंदर भी डिवीजन होती है। अब यहां पर क्या होता है, डिवीजन होके ये तो बना देते हैं, ये 4 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और 4 न्यूक्लियाई चलेजल एंड की तरफ तो बना देते हैं, लेकिन यहां पर होता क्या है कि इसके अंदर ये जो 4 न्यूक्लियाई होते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, इनके अंदर क्या हो जाता है, इनमें से 3 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही रह जाते हैं, उनमें से जो चौथा न्यूक्लियाई होता है वो सेंटर में आ जाता है, किसके, एम्ब्रियो सैक के सेंटर में आ जाता है, एम्ब्रियो सैक के सेंटर में आ जाता है। वो जो 3 न्यूक्लियाई ऊपर बचते हैं, वो 3 न्यूक्लियाई की क्या हो जाती है, वॉल फॉर्मेशन होती है। वॉल फॉर्मेशन होने के बाद वो 3 न्यूक्लियाई क्या बनाते हैं, एग अपरेटस बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, एग अपरेटस बनाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्या होता है, ये आ जाता है कहां पर, सेंटर में, चौथा न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है। इसी तरह से जो चलेजल एंड की तरफ 4 न्यूक्लियाई होते हैं, जो चलेजल एंड की तरफ 4 न्यूक्लियाई होते हैं, वो 4 न्यूक्लियाई क्या करते हैं, उनमें से भी एक न्यूक्लियाई कहां चला जाता है, सेंटर में चला जाता है, और 3 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो चलेजल एंड की तरफ रह जाते हैं। अब ये जो 3 न्यूक्लियाई चलेजल एंड की तरफ रहे, ये आगे जाके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एंटीपोडल्स। ये क्या बनाते हैं, एंटीपोडल्स बनाते हैं। जब इनकी वॉल फॉर्मेशन होती है तो ये एंटीपोडल्स बनाते हैं। अब ये एग अपरेटस जो है, एग अपरेटस भी आगे क्या होता है, डिवाइड होता है। ये एग अपरेटस अलग अलग सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इस एग अपरेटस के अंदर ये जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं, साइड पे 2 जो न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सिनर्जिड्स। वो क्या कहलाते हैं, सिनर्जिड्स। और सेंटर में जो न्यूक्लियाई होता है, जो सेंटर में न्यूक्लियाई होता है वो क्या कहलाता है, जो सेंटर में न्यूक्लियाई होता है वो क्या कहलाता है, एग सेल कहलाता है। जो सेंटर में न्यूक्लियाई होता है वो क्या कहलाता है, एग सेल कहलाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारे पास सिनर्जिड होता है, इस सिनर्जिड के ऊपर क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाती हैं किसके ऊपर, सिनर्जिड्स के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाती हैं, जिनको क्या कहा जाता है, फिलीफॉर्म अपरेटस कहा जाता है। फिलीफॉर्म अपरेटस कहा जाता है। इतनी बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या होता है,
कि हमारे पास जो दो न्यूक्लियाई सेंटर में आ गए थे, जो दो न्यूक्लियाई सेंटर में आ गए थे, ये इनको क्या कहा जाता है? पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई क्या करते हैं? ये भी अपनी वॉल फॉर्मेशन करके ये क्या बना देते हैं? सेंट्रल सेल बना देते हैं। ये क्या बना